This is Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, Image Group of Institution, Patna. Today, my topic is Oracle Database. Now, alter and rename command in Oracle. आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि Oracle के अंदर alter और rename कमांड किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। alter कमांड बेसिकली जो कमांड है, alter कमांड यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में जो हमारा टेबल क्रिएट होता है या डेटाबेस जो क्रिएट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है डेटाबेस का। उस स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरह का अगर हमें चेंज करना होता है तो हम alter कमांड का यूज़ करते हैं। Now, the alter command in the SQL using to make the changing to the table views, an entire database. SQL कमांड्स के थ्रू हम टेबल में चेंजेस कर सकते हैं, टेबल के व्यू में चेंजेस कर सकते हैं और इंटायर डेटाबेस को भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऐड, मॉडिफाइड एंड ड्रॉप कंसिस्टेंट। हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर कोई नए कॉलम्स को, ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम्स को, मॉडिफाई कर सकते हैं, कंसिस्टेंस को ड्रॉप कर सकते हैं और साथ में इंडेक्स यूज कर सकते हैं। अल्टर कमांड इन एसक्यूएल, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द क्रस ऑपरेशन, but it is an essential part of DDL command and it can be used with manipulate relational database management system, that is RDBMS, and all. For instance, we can use alter command in SQL with SQL Server, MySQL, Oracle and several other RDBMS database. तो हम Oracle कमांड, alter कमांड को कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक SQL सर्वर के अंदर यूज़ किया जा सकता है, MySQL के अंदर यूज़ किया जा सकता है, Oracle के अंदर यूज़ किया जा सकता है और कई अदर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली SQL प्लस Oracle ओपन करके, Oracle के SQL प्लस को ओपन करके इस कमांड को लाइव यूज़ करके हम लोग देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। ये हम लोग अपने नाउ वी कैन ओपन द Oracle, that is Oracle SQL plus command prompt. Now first we can insert the username, that is Scott, SCOTT Scott, and the password is, that is Tiger, TIGER Tiger. Now okay, ये हमारा Oracle SQL प्लस ओपन हो गया कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं, CLEAR क्लियर, SCREE एंड स्क्रीन। नाउ सेमी कॉलन एंड एंटर। ये हमारा SQL प्लस का स्क्रीन क्लियर हो गया। नाउ वी कैन यूज़ फर्स्ट, वी कैन चेक सम टेबल्स। हमारे इस डेटाबेस के अंदर में कौन कौन से टेबल हैं, तो हम यूज़ करते हैं कमांड सेलेक्ट, SCLECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, FROM फ्रॉम टैब, TAB टैब एंड सेमी कॉलन। नाउ वी कैन एंटर। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा टेबल डेटाबेस क्रिएटेड दिख रहा है इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में, लाइक EMPT, EMP, बोनस। बट हम लोग इसमें से कोई एक टेबल यूज़ कर लेते हैं, लाइक EMP। तो वी कैन सेलेक्ट CLECT select star from, FROM from EMP। और हम देख लेते हैं EMP के अंदर कोई डेटा है या नहीं है। तो EMP के अंदर में काफ़ी डेटा है, बट वी कैन यूज ओनली चेंज इन द स्ट्रक्चर डेटाबेस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तो हम EMP का यूज़ कर लेते हैं। नाउ DESC, हम टेबल के डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। DESC EMP एंड हेयर वी कैन सी दैट, यहाँ पे हमें दिख रहा है EMP नंबर, EMP नेम, दैट इज एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, हायर डेट, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर। इतनी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे, नाउ वी कैन यूज़ द अल्टर टेबल कमांड। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं इसमें पर्टिकुलर एक कॉलम को, यानी ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है टेबल का, हमें इसमें एक पर्टिकुलर कॉलम को ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देते हैं, दैट इज नहीं है यहाँ पे मोबाइल नंबर।
तो हम इसे ऐड करते हैं। नाउ ऐड कमांड के लिए अल्टर ALTER alter and that particular table name that is EMP table name को यूज कर रहे हैं। क्लियर। और इसके बाद हमें जो भी एक टेबल नेम के बाद सॉरी अल्टर टेबल एंड टेबल नेम दैट इज EMP, और जो भी नए एक फील्ड को ऐड करना है दैट इज वी कैन ऐड और एक नया फील्ड हम ऐड करेंगे तो न्यू फील्ड का जो भी नेम है एंड देन देयर डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं MOB मोबाइल अंडरस्कोर नंबर एंड देयर डेटा टाइप दैट इज नंबर NUMBER नंबर, एंड इसका एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। मोबाइल नंबर है तो वैल्यू ऐड कर देते हैं दैट इज 12। हमने 12 वैल्यू ऐड कर दिया। नाउ सेमी कॉलन और इंटर। तो इस तरह से क्या हुआ, अल्टर टेबल हमारा कमांड काम कर गया और अल्टर टेबल कमांड के बाद एक फील्ड अल्टर हो गया। फिर से हम अपने पर्टिकुलर टेबल स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स को, दैट इज DESC कमांड के द्वारा, दैट इज EMP एंड सेमी कॉलन वी कैन इंटर। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए एक नया मोबाइल नंबर नाम का एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया और साथ में जो है दैट इज अ नंबर, यानी उसका डेटा टाइप दैट इज नंबर एंड वैल्यू इज द 12। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी टेबल के अंदर में हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल के अंदर में न्यू कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं अल्टर टेबल कमांड के थ्रू। नाउ अब इसके अंदर हमें करना क्या है नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि हम पर्टिकुलर डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे डेटा टाइप है हायर डेट है। नाउ हम चाहते हैं कि एक और यहाँ पे कॉलम ऐड करें और उसमें एक डेटा टाइप हम उसका चेंज करें। तो हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं लाइक एम्प्लॉय एड्रेस। क्लियर। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं अल्टर टेबल सेम कमांड है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एम्प्लॉय मोबाइल की जगह पे एम्प्लॉय एड्रेस दैट इज EADDRESS एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस ऐड करना है, कैपिटल EADDRESS एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस हमने ऐड कर दिया और इसका जो डेटा टाइप है दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप दैट इज varchar। तो एम्प्लॉय एड्रेस ऐड किया है दैट इज डेटा टाइप varchar, तो VARCHAR varchar, और इसका डेटा टाइप होगा varchar2। डेटा टाइप का एक कंसिस्टेंट वैल्यू दे दिया दैट इज 20 एंड हेयर वी कैन क्लोज द डेटा टाइप। हम डेटा टाइप को क्लोज कर देते हैं। नाउ सेमी कॉलन एंड इंटर। तो वन अल्टर टेबल एक और फील्ड इसके अंदर ऐड हो गया पर्टिकुलर, वी कैन सी दैट इज DESC कमांड्स के द्वारा हम इसके अंदर देख सकते हैं। EMP के अंदर देख सकते हैं कि एक और फील्ड ऐड हो गया दैट इज एड्रेस, यानी एम्प्लॉय का एड्रेस। अब हम चाहते हैं कि इसके डेटा टाइप में किसी तरीके का चेंज करें, तो उसके लिए फिर से हमें अल्टर टेबल कमांड का यूज करना पड़ेगा और डेटा टाइप का चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एक कॉलम को यहाँ से ड्रॉप कर दें, जैसे कि हमारा एड्रेस हमने डाला, गलती से हमारा डाला गया होगा मान लीजिए टेबल में। हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर यहाँ से ड्रॉप हो जाए, यानी ये वाला कॉलम हट जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया कमांड यूज करते हैं अल्टर टेबल का, दैट इज ड्रॉप टेबल नेम ड्रॉप पर्टिकुलर कॉलम। ओ हमारा कॉलम छूट गया, हाँ ड्रॉप DROP ड्रॉप कॉलम COLUMN column and column name that is address EADDRESS address और सेमीकॉलन एंटर। तो टेबल अल्टर हो गया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम जो है ड्रॉप हो गया, दैट इज वी कैन सी दैट पर्टिकुलर टेबल DESC कमांड्स के द्वारा हम फिर से टेबल को देखते हैं EMP नाउ सेमीकॉलन और एंटर। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमने एक ऐड किया था दैट पर्टिकुलर इज एड्रेस डेटा टाइप के साथ, वो पर्टिकुलर कॉलम जो हमारा ड्रॉप हो गया। तो इस कमांड्स के थ्रू हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर में या जो हमने टेबल क्रिएट किया उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया है उसको हम पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं।
क्लियरली। उसी तरीके से और भी हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लाइक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी तरीके का, तो हम मॉडिफाइड कमांड यूज करते हैं अल्टर टेबल, दैट इज ALTER अल्टर table, TABLE table, and we can use the table name, that is EMP। और इसके साथ हमें मॉडिफाइड करना है तो टेबल नेम के साथ हमें यूज करना पड़ेगा मॉडिफाइड कमांड, तो दैट इज MODIFY, मॉडिफाई कमांड। और जो भी कॉलम को हमें मॉडिफाई करना है उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम देना होगा विद देयर डेटा टाइप। तो पर्टिकुलर कॉलम का नाम देंगे और साथ में उसका डेटा टाइप यूज करेंगे। तो हमें यूज करना है मोबाइल नंबर, तो हम यूज करते हैं MOB मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, ये हमारा एक यहाँ पे कॉलम है। और इसके डेटा टाइप में हमें चेंज करना है, गलती से हमने 12 दे दिया बट इसे हमें 10 देना था, तो दैट इज NUMBER नंबर, और यहाँ पे हमें देना है 10, जो उसकी वैल्यू है वो 10 डिजिट तक इंटर करे, नाउ सेमी कॉलन एंड एंटर। तो वन टेबल इज अल्टर। हम देख सकते हैं कि क्या हमारा मॉडिफिकेशन हुआ, तो दैट इज DESC कमांड को यूज करेंगे डिस्प्ले टेबल, नाउ EMP सेमी कॉलन एंटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा मोबाइल नंबर था, इसका जो डेटा यानी इसका जो डेटा टाइप है दैट इज नंबर 12, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन होके हो गया यहाँ पे नंबर 10। तो इस तरह से अल्टर टेबल कमांड यूज करके हम किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर्स के कॉलम्स को, उसमें जो उसके डेटा टाइप्स हैं उसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए अल्टर टेबल में और देखते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं, लाइक कॉलम को रीनेम करना है यहाँ पे क्लियरली। तो नहीं, फिर से हम यूज करते हैं अल्टर ALTER अल्टर टेबल TABLE टेबल, और टेबल नेम दैट इज EMP। और हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें जो है उसका वैल्यू मॉडिफाई किया, अब हमें रीनेम करना है। पर्टिकुलर कॉलम को भी रीनेम कर सकते हैं, पर्टिकुलर टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर कॉलम को अगर रीनेम करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा रीनेम कमांड, दैट इज RENAME, रीनेम कमांड हमने यूज किया। और रीनेम कमांड करने के बाद हमें सबसे पहले जो है वो पर्टिकुलर कॉलम का नाम देना पड़ेगा जिसे हमें रीनेम करना है। तो रीनेम कॉलम, COLUMN कॉलम, और जिस कॉलम को हमें रीनेम करना है ओल्ड कॉलम को, तो वो ओल्ड कॉलम का नाम देना पड़ेगा, और आफ्टर देन हम न्यू कॉलम का नाम देंगे। तो ओल्ड कॉलम नेम में हमें रीनेम करना है, लाइक डिपार्टमेंट नंबर को हमें कर देना है सेल नंबर, तो दैट इज DEPT नंबर। और ये हमारा बदल जाएगा, इसको एक नया नाम देंगे, दैट इज अ सेल नंबर 2। तो 2 इसको कर देते हैं सेल, SEL सेल नंबर, क्लियर। तो डिपार्टमेंट नंबर से कन्वर्ट हो जाएगा सेल, CLL सेल नंबर में। और यहाँ पे हम यूज करते हैं सेमी कॉलन और एंटर। तो वन टेबल इज अल्टर्ड, यानी दैट अल्टर कमांड के थ्रू हम रीनेम भी कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम को। फिर से हम अपना टेबल स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, दैट इज DESC कमांड एंड दैट इज EMP सेमी कॉलन एंटर। तो यहाँ पे देखिए टेबल के स्ट्रक्चर्स में बदल गया, यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर था DPT नंबर, यहाँ पे हो गया DEPT, सॉरी DEPT नंबर इज कन्वर्टेड टू द एस सेल नंबर, क्लियरली। तो इस तरीके से हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को ऑल्टर टेबल कमांड्स के थ्रू हम उसे रीनेम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट भी ऑल्टर कमांड बिना यूज किए भी हम टेबल के नेम को रीनेम कर सकते हैं, दैट इज द डायरेक्ट रीनेम कमांड। तो रीनेम NAME नेम, और हम डायरेक्ट ओल्ड टेबल का नेम जो भी है, जैसे लाइक EMP, दैट इज EMP_1 हमारा टेबल का नाम है। और न्यू टेबल नेम जो भी हमें देना है 2, न्यू टेबल नेम का जो भी नेम है दैट इज EMP कर देते हैं, फिर से दैट इज EMP क्लियर सेमी कॉलन एंड एंटर। वन टेबल इज रीनेम। अब देखना है वापस टेबल स्ट्रक्चर को, DESC
DSC कमांड यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड EMP_1 सेमीकोलन एंटर। EMP डज नॉट एग्जिस्ट, देखते हैं पर्टिकुलर टेबल में चेंज हुआ है या नहीं। दैट इज DESC कमांड यूज करते हैं, वी कैन यूजिंग द EMP, we can use the EMP and here is the semicolon and here we can see that तो हमारा EMP1 is converted to the EMP। तो इस तरीके से हम ओरेकल में अल्टर टेबल कमांड के द्वारा टेबल को यानी टेबल के स्ट्रक्चर्स को, दैट इज द कॉलम ऑफ द टेबल, हम इसको अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और ओरेकल में किस किस तरीके का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। काइंडली वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी तरह की कोई क्यूरी है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।